हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम एरिटेल 40 टैबलेट पर बात करने वाले हैं। एरिटेल 40 टैबलेट के यूजेस क्या है, इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है, इस टैबलेट का डोज़ क्या है, इस टैबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एरिटेल 40 के अंदर आपको टेलमिसार्टन मिलता है। टेलमिसार्टन इसके अंदर 40 mg की स्ट्रेंथ में है और टेलमिसार्टन एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। और गाइस, इस टैबलेट को एरिफ लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी बनाती है और एरिस कंपनी एक जानी मानी कंपनी है और ये इसका काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। बात करते हैं इस टैबलेट की प्राइस की, तो ये 15 टैबलेट की इसकी स्ट्रिप आती है जिसकी प्राइस है 110 रुपये। सो गाइस, इस टैबलेट के यूजेस क्या है? तो नॉर्मली डॉक्टर इसे हाइपरटेंशन की बीमारी में प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर या किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है या उसका बीपी 120/80 mmHg से ऊपर जाता है 130, 140 या 150 तक, या उसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, तो इन सभी कंडीशन में डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर यूँ कहें कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में डॉक्टर इसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलर और स्ट्रोक जैसी कंडीशन में भी यूज़ करते हैं और इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक किडनी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो बॉडी का प्रोटीन होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी कमज़ोर होने लगती है। तो उसे रोकने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज़ क्या है, तो ये 20 mg, 40 mg और 80 mg की रेंज में आती है टेलमिसार्टन। लेकिन अभी हमारे पास 40 mg की रेंज में, जो एक एडल्ट डोज़ है। आप इसे 1 टैबलेट पर डे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, जैसा आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसका जो डोज़ होता है वो पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये शेड्यूल एज लगती मेडिसिन है। बात करते हैं इस टैबलेट की साइड, अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं या परमानेंट लेते हैं तो हो सकता है जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस की नली है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, कमर में दर्द आपके शुरू हो सकता है, डायरिया और लूज मोशन आपको इससे हो सकते हैं, पूरे चेहरे पर आपके इससे सूजन आ सकती है, बीपी लो रहने लग सकता है, किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप ऐसे साइड इफ़ेक्ट नोटिस करते हैं या इसके अलावा दूसरे साइड इफ़ेक्ट नोटिस करते हैं तो डॉक्टर के साथ फ़ौरन कंसल्ट करें। बात करते हैं इस टैबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। तो सबसे पहले, अगर आपको टेलमिसार्टन से एलर्जी है, किसी भी टाइप की एलर्जी है, इस सार्टन ग्रुप से किसी भी टाइप की एलर्जी है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उन दोनों कंडीशन में तो आप इस टैबलेट को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तब भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो तब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और गाइस, इसमें ऑलरेडी वार्निंग दी हुई है, आप इसके स्ट्रिप पे पढ़ भी सकते हैं कि इस टैबलेट के लेने के दौरान अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपको प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, तो उस कंडीशन में आपको इस टैबलेट को लेना छोड़ना होगा और आपको डॉक्टर के साथ फ़ौरन कंसल्ट करना होगा। नहीं तो इस टैबलेट से आपके बेबी पर बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो गाइज़, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई एरिटेल 40 टैबलेट के बारे में। और गाइज़, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मेडिकल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।